हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम था राणो। राणो बहुत चतुर और शरारती थी। उसकी एक खास आदत थी, वो जो भी देखती उसी की नकल करने की कोशिश करती। कभी कभी यह आदत उसके लिए फायदेमंद होती, लेकिन कभी कभी उसे मुश्किलों में भी डाल देती। जंगल में रहने वाले बाकी पक्षी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। कोई भी नई चीज करे तो राणो तुरंत उसकी नकल करने लगती। खासकर जंगल के एक तोते की नकल करने में उसे बड़ा मजा आता। इस जंगल में एक टप्पू तोता भी रहता था। वह बहुत समझदार और बोलने में माहिर था। लोग कहते थे कि वह इंसानों की भाषा भी समझता है और उनकी बातें दोहरा सकता है। राणो हमेशा सोचती, अगर मैं भी टप्पू तोते की तरह बोलना सीख जाऊं तो पूरे जंगल में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। अब राणो की जिंदगी का एक ही मकसद था, तोते की तरह बोलना सीखना। वह हर रोज टप्पू के करीब जाकर उसकी बातें ध्यान से सुनती और चुपके चुपके उसकी नकल करने की कोशिश करती। टप्पू को यह सब देखकर हंसी आती। वह राणो से कहता, राणो, हर कोई अपनी खासियत से जाना जाता है। नकल करने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि खुद की पहचान खो देता है। लेकिन राणो को तोते की यह सीख समझ नहीं आती। उसने ठान लिया था कि उसे हर हाल में तोते जैसा बोलना आना चाहिए। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। एक शिकारी जंगल में आया था और उसने अपने साथ एक पिंजरा और दाने लाए थे। शिकारी चाहता था कि वह जंगल के किसी भी पक्षी को पकड़कर ले जाए और उसे शहर में ऊंचे दामों में बेचे। राणो, जो हमेशा टप्पू की नकल किया करती थी, आज भी उसकी हरकतों की नकल कर रही थी। उसने देखा कि टप्पू तोता अचानक जोर जोर से बोलने लगा, शिकारी आया, भागो भागो। राणो को लगा कि ये भी टप्पू की कोई चालाकी भरी बात होगी और वह मजे मजे में उसकी नकल करते हुए चिल्लाने लगी, शिकारी आया, भागो भागो। लेकिन राणो को ये नहीं पता था कि शिकारी ने सच में जाल बिछा दिया था। जैसे ही वह नीचे उतरी, शिकारी ने झट से उसे पकड़ लिया। राणो फंस चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी ने उसे पिंजरे में डाल दिया और लेकर जाने लगा। टप्पू तोता और बाकी पक्षियों ने देखा कि राणो मुसीबत में पड़ गई है। वे सभी मिलकर शिकारी को रोकने के लिए एक योजना बनाने लगे। टप्पू ने अपने तोते दोस्तों के साथ मिलकर जोर जोर से इंसानों की आवाज निकालनी शुरू कर दी। रुको, ये चोरी है, पुलिस बुलाओ। शिकारी डर गया। उसने सोचा कि कोई इंसान आ रहा है और वह जल्दी से भाग निकला। जैसे ही शिकारी ने पिंजरा नीचे रखा, जंगल के बंदरों ने झट से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और राणो आजाद हो गई। राणो ने राहत की सांस ली और टप्पू के पास जाकर शर्मिंदा होते हुए कहा, टप्पू भाई, तुम सही कहते थे। सिर्फ नकल करने से कोई महान नहीं बनता। असली समझदारी खुद की पहचान में होती है। टप्पू मुस्कुराया और बोला, याद रखना राणो, सीखो, समझो और अपनी पहचान बनाओ। उस दिन के बाद राणो ने नकल करने की आदत छोड़ दी और अपनी खुद की आवाज ढूंढने में लग गई। अब वह जंगल की सबसे बुद्धिमान चिड़िया बन गई थी। सीख, हर किसी की अपनी खासियत होती है। नकल करने की बजाय अपनी खुद की पहचान बनाना ही असली समझदारी है। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा प्राचीन पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर पक्षियों का एक झुंड रहता था। उसी पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक चालाक कबूतर चतुर का घोंसला था। चतुर के नाम की तरह ही उसकी बुद्धि भी बड़ी तेज थी। वह हमेशा अपने दिमाग से ही मुसीबतों को टालता था। उसी जंगल में एक खतरनाक और शक्तिशाली बाज शातिर भी रहता था। वह अपने तेज पंजों और बड़ी चोंच से किसी भी छोटे पक्षी को झपटकर पकड़ लेता था। जंगल के सारे छोटे पक्षी उससे डरते थे, पर चतुर को अपनी अक्ल पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब उसे अपनी इस बात को साबित करने का मौका मिला। शातिरबाज हर दिन जंगल के छोटे पक्षियों पर हमला करता और उन्हें अपना शिकार बना लेता। उसकी तेज उड़ान और ताकतवर पंजों से बच पाना नामुमकिन था। वह इतनी ऊंचाई से झपट्टा मारता कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। जंगल के पक्षी बहुत परेशान थे।
हमें कुछ करना होगा। एक नन्ही चिड़िया बोली। ताबी तोते ने कहा। लेकिन करें क्या, बाज से कौन जीत सकता है। चतुर यह सब देख रहा था। वह जानता था कि सीधे मुकाबले में बाज को हराना नामुमकिन है, मगर उसकी कमजोरी ढूंढकर उसे हराया जा सकता है। मैं एक तरकीब सोचूंगा, चतुर बोला। बाज ताकतवर है, लेकिन शायद वह उतना ही ज्यादा घमंडी भी है। चतुर ने जंगल के सारे पक्षियों को बुलाया और बोला, अगर हमें इस बात से बचना है तो हमें अपनी अक्ल से काम लेना होगा। चिड़िया ने पूछा। हम बाज को ऐसी जगह बुलाएंगे जहाँ उसकी ताकत बेकार हो जाए। फिर चतुर ने अपनी योजना समझाई। वह चाहता था कि बाज को एक ऐसी जगह पर लाया जाए जहां वह फंस जाए और खुद ही हार मान ले। सब पक्षी इस योजना को सुनकर बहुत खुश हुए और चतुर के साथ हो गए। अगले दिन चतुर ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल से उड़ान भरी और सीधे बाज के इलाके में जा पहुंचा। उसने शातिर को ऊंचाई पर बैठे देखा और जोर से बोला, अरे बाज मियाँ, सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम सच में उतने ही तेज हो जितना मैं हूँ। बाज ने कबूतर को देखा और हंसते हुए बोला, तू एक मामूली सा कबूतर और मुझसे तेज? हाँ, मजाक कर रहा है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली रफ्तार क्या होती है। बाज को गुस्सा आ गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई छोटा सा कबूतर उसे चुनौती दे सकता है। वह झट से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तो ठीक है, अगर तुम मुझसे तेज हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। कहकर चतुर उड़ पड़ा। बाज तुरंत उसके पीछे लग गया। चतुर जानता था कि बाज बहुत तेज उड़ता है, लेकिन वह अपनी उड़ान में बहुत ताकत लगाता था और जल्दी थक भी जाता था। दूसरी ओर चतुर अपनी उड़ान को हल्का और ऊर्जा बचाकर कर रहा था। वह बाज को एक संकरी पहाड़ी गुफा की ओर ले गया। गुफा का रास्ता इतना तंग था कि एक बड़ा पक्षी वहां आसानी से नहीं घुस सकता था। जैसे ही चतुर गुफा के पास पहुंचा, वह तेजी से उसमें घुस गया। बाज ने भी पीछा किया, लेकिन वह अंदर फंस गया। उसकी बड़ी पंख और तेज उड़ान उसे रोक नहीं सकी और वह सीधे एक चट्टान से टकरा गया। बाज जोर से चिल्लाया, अरे यह क्या हुआ? मैं तो फंस गया। चतुर हंसकर बोला, यही तो चालाकी होती है मेरे दोस्त, ताकत से नहीं दिमाग से जीतना सीखो। गुफा में फंसे बाज को कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वह वहीं फंस गया और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। जंगल के सारे पक्षी वहां जमा हो गए और खुशी से चिल्लाए, हम जीत गए। बाज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, मैंने अपनी ताकत पर बहुत घमंड किया, लेकिन असली ताकत दिमाग में होती है। कुछ दिनों बाद बाज ने हार मान ली और जंगल छोड़कर चला गया। अब जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। चतुर कबूतर जंगल का हीरो बन गया। उसकी बुद्धिमानी ने साबित कर दिया कि जीत हमेशा ताकतवर की नहीं होती, बल्कि जो चालाकी से सोचता है वही असली विजेता होता है। सीख: बुद्धिमानी से सोचना ताकत से ज्यादा प्रभावशाली होता है। सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी से भी जीत हासिल की जा सकती है। भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? जंगल में मेरी उड़ान सबसे तेज और मेरे पंजे सबसे खतरनाक हैं। एक समय की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। वहां एक बड़ी सी बरगद की पेड़ की शाखाओं पर बुलबुल का एक सुंदर घोंसला था। बुलबुल बहुत बुद्धिमान थी और अपनी मीठी आवाज के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, एक बड़ा और ताकतवर बाज। वह पहाड़ों से उड़कर यहाँ आया था और अब इसी जंगल में रहने की सोच रहा था। बाज ने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना बसेरा बना लिया। उसकी तीखी नजरें और तेज उड़ान देखकर जंगल के कई छोटे पक्षी डर गए, लेकिन बुलबुल को किसी से डर नहीं लगता था। वह जानती थी कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बाज ने जल्द ही पूरे जंगल में अपनी ढाक जमा ली। वह ऊंचाई से उड़कर शिकार करता और छोटे पक्षियों को डराता। धीरे धीरे जंगल के कई पक्षी बाज के डर से वहां से जाने लगे। बुलबुल को यह अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा
तो हमारा सुंदर जंगल सूना हो जाएगा। एक दिन बुलबुल बाज के पास गई और बोली, बाज भाई, आप तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ ताकत से जंगल पर राज किया जा सकता है? बाज हंसकर बोला, हाँ हाँ, ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। जो कमजोर होता है वह या तो भाग जाता है या मेरा शिकार बन जाता है। बुलबुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सच में जंगल के राजा बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि होशियारी से काम लेना होगा। बाज ने सोचा कि बुलबुल कुछ खास कहना चाहती है, इसलिए उसने उससे आगे बोलने के लिए कहा। बुलबुल ने बाज से कहा, आपको जंगल में सबका सम्मान जीतना चाहिए। अगर आप हर किसी को डराते रहेंगे तो सब आपसे नफरत करने लगेंगे। क्यों ना आप कुछ ऐसा करें जिससे सारे पक्षी आपकी इज्जत करने लगें। बाज ने आश्चर्य से पूछा। कैसे? बुलबुल ने सुझाव दिया, आप जंगल की रक्षा करने का जिम्मा लें। जो भी शिकारी या बाहरी खतरा आए, आप उसे रोकने में मदद करें। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो सब आपको पसंद करने लगेंगे। बाज को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन उसने बुलबुल की परीक्षा लेने की सोची। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। कुछ इंसान शिकार करने के लिए जंगल में आए। वे जाल बिछाकर पक्षियों और छोटे जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जंगल के सभी पक्षी और जानवर डर गए। बुलबुल तुरंत बाज के पास गई और बोली, यही मौका है अपनी ताकत और होशियारी दिखाने का। बाज ने सोचा कि यह सही समय है अपनी छवि बदलने का। उसने तुरंत अपनी तेज उड़ान भरी और शिकारी इंसानों की तरफ झपट्टा मारा। बाज ने अपने तेज पंजों से उनके जाल को फाड़ दिया और शिकारियों को डराकर भगा दिया। जब शिकारी भाग गए तो जंगल के सभी पक्षी और जानवर खुशी से झूम उठे। बुलबुल ने सबके सामने कहा, देखा, आज बाज भाई ने हमें बचाया है। अब से यह जंगल का रक्षक होगा। सभी पक्षियों ने बाज का स्वागत किया और अब उसे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मान लिया। बाज को भी समझ आ गया कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। अब बुलबुल और बाज अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में शांति से रहने लगे। शिक्षा, ताकत से ज्यादा होशियारी की जरूरत होती है। डराने से नहीं बल्कि मदद करने से सम्मान मिलता है। दोस्ती और समझदारी से हर समस्या हल की जा सकती है। बात है, एक घना हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के पक्षी अपनी अलग अलग विशेषताओं के साथ रहते थे। वहां रंग बिरंगे तोते थे जो मीठी बातें करना जानते थे। बुलबुल अपनी सुरीली आवाज से जंगल को संगीतमय बना देती थी। कौवे चालाक थे, कबूतर शांत और मैना बुद्धिमान। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करता था मोर। उसकी लंबी चमचमाती रंगीन पूंछ जब खुलती तो लगता मानो आसमान से इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। जब भी वह जंगल में घूमता बाकी पक्षी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते। मोर को इस बात का गर्व था। वह अपने पंख फैलाकर इतराता और कहता, इस जंगल में मुझसे सुंदर कोई नहीं। देखो मेरी चमकती पूंछ और आकर्षक चाल। बाकी पक्षी मेरे सामने कुछ भी नहीं। एक दिन मोर जंगल के तालाब के किनारे अपनी छवि निहार रहा था। तभी वहां पास ही बैठी एक छोटी सी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मोर भाई, सुंदरता पर इतना घमंड ठीक नहीं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। मोर हंस पड़ा और बोला, अरे तुम्हारे छोटे भूरे पंख देखकर तो कोई तुम्हें नोटिस भी नहीं करेगा। तुम्हारी शक्ल कितनी साधारण है। अगर तुम्हारे पंख भी मेरे जैसे होते तो तुम भी सुंदर कहलाती। चिड़िया ने शांति से जवाब दिया, मोर भाई, सुंदरता केवल बाहर से नहीं होती। असली ताकत बुद्धिमानी और फुर्ती में होती है। लेकिन मोर ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। गर्मी का मौसम था, जंगल तप रहा था, नदियां सूख रही थीं और पक्षी छांव की तलाश में थे। लेकिन अचानक एक दिन आकाश में घने काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगीं। सभी पक्षियों को समझ आ गया कि भारी बारिश आने वाली है। छोटी चिड़िया और बाकी पक्षी जल्दी से अपने घोंसलों में चले गए। लेकिन मोर को बारिश बहुत पसंद थी। उसने अपने पंख फैलाए और खुशी से नाचने लगा। बूंदें गिरनी शुरू हुईं और मोर की खुशी दोगुनी हो गई। क्या मजा है, बारिश में नाचने का मजा ही अलग है। लेकिन धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। पहले हल्की फुहारें थीं, फिर मूसलाधार बारिश। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ झुकने लगे और बिजली बार बार चमकने लगी। मोर अब भीग चुका था।
उसकी खूबसूरत पूंछ, जिस पर उसे बहुत गर्व था, अब भारी हो गई थी। जब उसने उड़ने की कोशिश की तो पाया कि उसके पंख इतने भीग चुके थे कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। अरे नहीं, मेरी पूंछ बहुत भारी हो गई है, अब मैं उड़ भी नहीं सकता। हवा तेज हो चुकी थी। एक जोरदार झोंका आया और मोर मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रह पाया। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मुसीबत में फंस गया है। दूसरी ओर छोटी चिड़िया ने पहले ही बारिश से बचने के लिए एक घने पेड़ की ऊंची शाखा ढूंढ ली थी। वहां बैठकर वह आराम से बारिश का आनंद ले रही थी। जब बारिश थमी तो वह नीचे आई और देखा कि मोर कांप रहा था। क्या हुआ मोर भाई? अभी कुछ देर पहले तो तुम अपनी सुंदरता पर घमंड कर रहे थे। चिड़िया ने चुटकी ली। मोर शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मेरी सुंदरता ने मुझे ही मुसीबत में डाल दिया। अगर मैं उड़ सकता तो किसी सुरक्षित जगह चला जाता। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं कह रही थी। असली ताकत केवल सुंदरता में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, चतुराई और फुर्ती में होती है। मैं छोटी हूँ, लेकिन अपनी तेजी और होशियारी से किसी भी मुसीबत से बच सकती हूँ। मोर ने पहली बार महसूस किया कि वह गलत था। सुंदरता बेकार थी अगर वह उसे संकट से न बचा सके। उस दिन के बाद से मोर में बड़ा बदलाव आ गया। उसने घमंड करना छोड़ दिया और बाकी पक्षियों से प्रेम और सम्मान से बात करने लगा। अब वह छोटे पक्षियों का मजाक उड़ाने की बजाय उनकी मदद करता। अगर कोई पक्षी किसी परेशानी में होता तो वह उसकी मदद के लिए आगे आता। चिड़िया उसकी इस बदलाव को देखकर खुश थी। अब मोर केवल सुंदर ही नहीं, समझदार भी बन गया था। शिक्षा: घमंड हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सच्ची ताकत केवल सुंदरता में नहीं, बल्कि समझदारी और फुर्ती में होती है। हर किसी की अपनी खासियत होती है, किसी को कम मत समझो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।